Good morning students. Today's video is for first year students and the topic name is demography and family planning. So what is the definition of demography? Demography is the scientific study of human population. जो human population को scientifically study किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा? डेमोग्राफी बोला जाएगा. जो डेमोग्राफी होती है मेनली 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करती है. फर्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन साइज में किस तरीके से चेंज आ रहा है. एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी डेमोग्राफी, वेदर इट इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है. सेकंड पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करती है. और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, और किस तरीके से जो पॉपुलेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो मेनली इन 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या करती है डेमोग्राफी फोकस करती है. बात करते हैं अब डेमोग्राफिक प्रोसेसेस की. जो डेमोग्राफिक प्रोसेसेस होते हैं मेनली 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन है फर्टिलिटी, second one is mortality, third one is marriage, fourth one is migration and last one is social mobility. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोग्राफिक साइकिल. जो डेमोग्राफिक साइकिल होता है मेनली 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है डेमोग्राफिक साइकिल में. फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज. हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है, जो बर्थ रेट रहता है इसके अंदर वो हाई रहता है, और जो डेथ रेट होगा वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी. तो इसीलिए इसको बोला जाएगा हाई स्टेशनरी स्टेज. सेकेंड स्टेज को बोला जाता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज. अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है, जो डेथ रेट रहती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू करती है, जबकि जो बर्थ रेट रहेगी वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी. इसीलिए इसको बोला जाएगा अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज. जो स्टेज थर्ड है उसको बोला जाता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है, जो डेथ रेट होती है वो डिक्लाइन कर रही है, और जो बर्थ रेट है वो भी धीरे धीरे क्या कर रही है, फॉल कर रही है. तो उसको क्या बोला जाएगा, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज बोला जाएगा. नेक्स्ट स्टेज को बोला जाता है लो स्टेशनरी स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है, जो बर्थ रेट है वो भी लो रहेगा, और जो डेथ रेट है वो भी क्या रहेगा, कम रहता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी. इसलिए इसको बोला जाएगा लो स्टेशनरी स्टेज. और जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ द डिक्लाइनिंग स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है, जो बर्थ रेट रहती है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द डेथ रेट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या कर रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, और इसीलिए इसको बोला जाता है डिक्लाइनिंग स्टेज. तो मेनली ये 5 स्टेजेज जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं डेमोग्राफिक साइकिल में. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक साइकिल, और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है. नाउ next topic is fertility. So what is the meaning of fertility? We can say that it is the actual bearing of children. कितने चिल्ड्रंस को बियर किया जा रहा है उसको क्या बोला जाएगा, फर्टिलिटी बोला जाएगा. एंड वी कैन से दैट इट इज़ द कैपेसिटी टू हैव चिल्ड्रन. कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं फर्टिलिटी को. तो मेनली देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स विच रेगुलेट द फर्टिलिटी. उसमें फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो है एज एट मैरिज. मैरिज के टाइम पे एज कितना था. इसका डिसएडवांटेजेस ये रहता है क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनकी बर्थ भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ. मोस्टली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के जो मैरिड लाइफ की 15 ईयर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चाइल्ड बर्थ करते हैं. थर्ड जो फैक्टर है दैट इज़ द स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन. ये भी इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है फॉर द रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी रेट. नेक्स्ट है एजुकेशन. जो एजुकेटेड वुमेन्स होती हैं वो गिव बर्थ करती हैं लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को. नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ द इकोनॉमिक स्टेटस. इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है इट इज़ द बेस्ट फॉर रेगुलेटिंग द फर्टिलिटी रेट. और लास्ट जो है दैट इज़ द फैमिली प्लानिंग. जो फैमिली प्लानिंग जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और जो प्ले करता है लो करने में फर्टिलिटी रेट को. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच रेगुलेट द फर्टिलिटी रेट. अब बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग. इट इज़ द कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द कपल्स. ये एक कॉन्शियस एफर्ट्स होता है किसका, कपल्स का, जिसकी वजह से वो रेगुलेट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, स्पेसिंग रखते हैं बर्थ में, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को क्या कर सके, प्लान कर सके. तो उसको क्या बोला जाएगा, फैमिली प्लानिंग बोला जाएगा. देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के. फर्स्ट है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ. अनवांटेड बर्थ को क्या करना, अवॉइड करना. सेकेंड, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ. थर्ड, टू रेगुलेट इंटरवल्स between pregnancies. Next, to control the time of birth in relation to the age of the पेरेंट. और लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द फैमिली, की कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होने चाहिए फैमिली के अंदर. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फैमिली प्लानिंग के. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग.
मेनली 3 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फैमिली प्लानिंग में। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर स्पेसिंग, एक तो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए चिल्ड्रन के बीच में, दूसरा प्रॉपर टाइमिंग और तीसरा है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। तो ये 3 एलिमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैमिली प्लानिंग में। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फैमिली प्लानिंग की। अगर मदर के लिए बात करें तो मदर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। फर्स्ट, टू रिड्यूस दी हेल्थ रिस्क। एक तो ये क्या करता है, जो हेल्थ रिस्क है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है मदर के लिए। दूसरा, रिड्यूस नंबर ऑफ मैटरनल डेथ रेट, जो डेथ रेट होता है मैटरनल का उसको भी क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। और तीसरा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर कॉम्प्लिकेशन है कोई प्रेगनेंसी में भी तो उसको भी वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बात करें चिल्ड्रन के लिए, तो चिल्ड्रन के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है फैमिली प्लानिंग। फर्स्ट आता है, इट इंश्योर बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ बर्थ। सेकंड, इट प्रमोट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये प्रमोट करेगा फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट चिल्ड्रन के लिए। और लास्ट है, इट प्रमोट बेटर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से मेथड होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। दीज आर द प्रिवेंटिव मेथड्स। ये कौन से मेथड होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड होते हैं जो हेल्प करते हैं वुमेंस को ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से क्या कर सके, अवॉइड करे। उनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोला जाएगा। बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड जिनको स्पेसिंग मेथड भी बोला जाता है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं 5 टाइप्स में। इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज़ द बैरियर मेथड। अब ये जो बैरियर मेथड है ये फिजिकल मेथड में भी हो सकता है, केमिकल मेथड और कंबाइंड मेथड। सेकेंड जो मेथड आता है टेम्परेरी मेथड में दैट इज़ द इंट्रायूट्राइन डिवाइस। थर्ड मेथड इज़ हार्मोनल मेथड। फोर्थ इज़ पोस्ट कंसेप्शनल मेथड और लास्ट है मिसलेनियस मेथड। ये तो हो गए टेम्परेरी मेथड। बात करते हैं परमानेंट मेथड की। जो परमानेंट मेथड होते हैं वो भी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फर्स्ट मेल स्टरलाइजेशन और दूसरा होता है फीमेल स्टरलाइजेशन। सबसे पहले करेंगे हम डिस्कस बैरियर मेथड की। जो बैरियर मेथड जो होता है वो सुटेबल होता है दोनों के लिए, वेदर इट इज़ फॉर मैन और फॉर वुमेन। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है दैट इज़ द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो होता है फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन है कॉन्डम, सेकेंड वन है डायाफ्राम और लास्ट वन है वेजाइनल स्पॉन्ज। बात करेंगे सबसे पहले कॉन्डम की। तो इसके मेनली जो ये जो मेथड होता है किसके लिए होता है, ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और मेनली जो कॉन्डम होते हैं वो किससे बने होते हैं, लेटेक्स से बने होते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, एक तो ये इनएक्सपेंसिव है, ईजी टू यूज़ है और रिलायबल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और ये प्रोटेक्ट करेगा किससे, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगी उससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। डिसएडवांटेजेस की बात अगर हम करें तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो इसके चांसेस रहते हैं स्लिप ऑफ और टेयर ऑफ होने के, और देयर मे बी एलर्जिक रिएक्शन टू द लेटेक्स। बात करते हैं सेकंड मेथड की दैट इज़ द डायाफ्राम। ये जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है और मेनली यूज़ किया जाता है वुमेंस के द्वारा। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो ये चीप होता है, इसके कोई मेडिकल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और रीजनेबली क्या होता है, ये सेफ़ होता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं कि इट रिक्वायर हेल्प ऑफ द डॉक्टर। इसके लिए हेल्प की पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर के, क्योंकि मेज़र करना पड़ता है साइज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड। और जो लास्ट मेथड है दैट इज़ द वेजाइनल स्पॉन्ज। ये जो होता है इसको मार्केटेड किया जाता है अंडर द नेम टुडे। और मेनली जो इसका मेजरिंग साइज़ होता है वो होता है 5 × 2.5 सेंटीमीटर।